हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। आज की वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली जो मेरे चैनल्स पे आती है, लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नो, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सोशल इशू के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है, जो कि बहुत ऑफुल या फिर सैड करने वाली न्यूज़ होती है। स्पेशली एक परिवार बहुत मुश्किल से गुजरता है जब ये न्यूज़ उनके घर में आती है, और ये खास तौर पे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। उस टॉपिक का नाम है सुसाइड। सुसाइडल केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के बीच में, यंगस्टर्स के बीच में। और जब किसी के घर में न्यूज़ जाती है ना कि उसके बच्चे ने किसी भी रीज़न से सुसाइड कर लिया है, यहाँ माँ बाप उसकी आस कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक पेपर निकालेगा, हमको एक पहचान देगा सोसाइटी में कि इसके बच्चे ने ये काम कर लिया। बट जब वो न्यूज़ आती है ना कि सुसाइड कर ली, पूरा परिवार टूट जाता है। परिवार तो टूटता ही है, उनकी मानसिक स्थिति पूरी हिल जाती है। वो फिर 100 बार सोचते हैं अपने किसी भी बच्चे को घर से बाहर भेजने से पहले। 10 बार तो हर माता पिता सोचते हैं, वो 100 बार सोचते हैं। और ये सुसाइडल केसेस आजकल इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बढ़ रहे हैं जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज की वीडियो में इसी टॉपिक को एड्रेस किया जाए। आई नो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। तो अगर आपको ये टॉपिक डिस्टर्बिंग लगे तो आप प्लीज़ जा सकते हैं इस वीडियो से, क्योंकि आज इसी टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टू बी टॉक्ड अबाउट। बहुत फ्रिक्वेंटली सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं। इसका वन ऑफ द मेजर रीजन जो है वो है सोसाइटल प्रेशर एंड फैमिली प्रेशर, स्पेशली यंगस्टर्स और स्टूडेंट के बीच में। बहुत कच्ची उम्र में जब बच्चा एक मैच्योर माइंडसेट की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड हो सकता है। लोहा जब गर्म होता है उसको तुम ऐसे मोड़ सकते हो, बच्चा भी वो ही लोहा होता है, उसको वो ऐसे मोड़ सकती है सोसाइटी सिर्फ अपनी बातों से। उसको माता पिता आजकल अपने घर से दूर जस्ट बिकॉज IIT क्रैक करने, नीट क्रैक करने, बड़े बड़े पेपर्स जो क्रैक करने अलग अलग शहर में भेज देते हैं, अपने शहर से बाहर, अपने से दूर, जहाँ पे वो बच्चा अकेले रहता है, सोसाइटी के बीच में रहता है, अलग अलग जगह से आए बच्चों के बीच में रहता है। वहाँ उसका माइंडसेट वैसे ही डेवलप होने लगता है। अब अगर उस बच्चे के आसपास कमज़ोर दिमाग वाले बच्चे हैं, वो कहते हैं ना एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। दिस इज़ ट्रू। अगर कितना भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बच्चा है, उसके आसपास कमज़ोर माइंडसेट वाले बच्चे हैं जो उसको हमेशा दिन रात ये कह रहे हैं नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, एक प्रेशर डाल रहे हैं। जो प्रेशर वो लेके आता है कि पेपर क्रैक करूँगा, उससे अलग हट के एक जो प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर, वो उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो वो डबल ट्रिपल हो के इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चा झेल नहीं पाता उस कच्ची उम्र में, और एट द एंड वो सुसाइड कर लेता है। क्योंकि उसको वही सबसे ज़्यादा ईजी वे दिखता है एग्जिट का, क्योंकि एग्जिट घर जाएगा तो वो ट्रॉमेटाइज्ड होगा, ताने सुनेगा, बहुत चीज़ें सुनेगा। वहाँ से हटेगा तो वो ताने सुनेगा, तो वो ट्रॉमेटाइज्ड होगा। तो बच्चे को ईजी जो पाथ दिखता है ना, वो उसको लेता है और सुसाइडल केस की तरफ बढ़ जाता है। आपने सुना भी होगा कि जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं, वहाँ पे अब पंखे स्प्रिंग वाले बन गए हैं, बालकनी के बाहर जालियाँ लग गई हैं, कहीं कहीं बालकनियाँ ही बंद कर दी हैं। बच्चे को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। सोचो, जिस चीज़ के बारे में आज से 10 या 15 साल पहले कोई सोचता तक नहीं था, आजकल एक बंद कमरा उस बच्चे को दिया जा रहा है। जिस उम्र में वो खुले में होना चाहिए, सोसाइटी को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि वो अपनी ज़िंदगी उस बालपन को, यानी कि बचपन को जी नहीं पाता, सिर्फ पढ़ाई में लगा देता है। बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, बहुत ज़रूरी, बट उतना ही ज़रूरी है जीना। सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं, सोसाइटी को जीना, क्योंकि उसी सोसाइटी में जाना है। अगर सोसाइटी को नहीं जिएगा उस बालपन में, उस कच्ची उम्र में, बच्चा नहीं देखेगा, नहीं समझेगा, तो जब वो निकलेगा ना उस कैद से बाहर, तो वो उसके लिए 2 गुना मुश्किल होगा उस सोसाइटी में सरवाइव करना। क्योंकि ये सोसाइटी भाई खाने के लिए दौड़ती है सबको, सब मतलबी हैं यहाँ पे, कोई किसी का सगा नहीं है, सब अपने को देख रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि ये मेरे से आगे बढ़े। तो जब ऐसा बच्चा जो सिर्फ उस 4 दीवारी में रह के 8-10 साल पढ़ा हो, कहीं बाहर सोसाइटी को फेस ना किया हो, तो उसके लिए उस सोसाइटी में जीना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सोचता है कहाँ आ गया मैं, सब मेरे को खाने दौड़ रहे हैं। और यहाँ से भी सुसाइडल केसेस बढ़ते हैं, और ये माइंडसेट बिगाड़ा है इसी सोशल मीडिया ने। मैं तुमको 6-7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा
जो तुमको मेंटली तो स्ट्रांग करेंगे ही, लेकिन तुमको इन चीज़ों से, ऐसे थॉट्स दिमाग में आने से भी, या फिर अगर आ रहे हैं तो उसको लाइट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, तुमको एक नॉर्मल माइंडसेट, नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो पहला पॉइंट है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करना सीखो भाई। तुमको अपनी फीलिंग्स को, तुम क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, अच्छा बुरा गंदा कुछ भी है, तुमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसी ना किसी से। नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर ही वो घड़ा भरते जाएगा। वो होता ना, पाप का घड़ा भरता है, ऐसे ही हमारे इमोशंस का भी घड़ा भरता है। और जब ये घड़ा फटता है ना बिना कम्युनिकेट किए, तो बहुत गंदा होता है। या तो डिप्रेशन जाता है, या एंजाइटी जाती है, या फिर कुछ बहुत गलत इमोशनल ब्लास्ट होता है। तो उससे बचने के लिए कम्युनिकेट करो। आई गेस तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिससे तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा इंसान नहीं है, डोंट वरी, आई एम हियर, मेरे से कर सकते हो। एंड आई प्रॉमिस, मेरी तरफ से रिप्लाई आएगा, और बहुत अच्छा रिप्लाई आएगा। यानी कि तुमको एक ऐसे इंसान की तरह फील कराऊंगा, येस आई एम हियर फॉर यू। उसके लिए तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर स्क्रीन में आ रहा होगा, देख लेना। बट अगर तुम मेरे से भी नहीं करना चाहते, शीशे के सामने जाओ, खुद से करो, खुद को बोलो। जब तुम खुद को बोलते हो ना, पहले वो बोलो जो तुम फील कर रहे हो, दूसरा वो बोलो कि तुम उससे कैसे निकल सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर तुम इमोशनल ब्रेकअप से निकल रहे हो तो कहो कोई बात नहीं, जो आता है वो जाता भी है। कोई हमारे जीवन में परमानेंट नहीं है, कोई भी है, माता पिता, हमारे भाई बहन, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नो वन इज परमानेंट, नॉट इवन दिस बॉडी। ये बॉडी भी हमारी परमानेंट नहीं है। तो किस बात करो ना, वो गया, वो गई, कोई बात नहीं। वो हमारी लाइफ में इतने ही टाइम के लिए था, इतने ही टाइम के लिए थी। नाउ आई एम अलोन लाइक बिफोर, एंड आई एम हैप्पी, अलोन आई एम इनफ। ऐसे बोलना सीखो, पहले अपने को एक्सप्रेस करो, नाउ सोल्यूशन दो खुद को। ऐसे कम्युनिकेट करना सीखो। दूसरा पॉइंट है जिसमें तुम दूसरों की हेल्प कर सकते हो। खुद को तो कर ही सकते हो, दूसरों की ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। वो क्या कि वार्निंग साइंस को पहचानो। कोई तुम्हारे बीच तुम्हारा दोस्त है, या तुम ही हो, जो एकदम से अपने फ्रेंड से कट गया है, बहुत शांत रहने लगा है, कुछ नहीं करता, दिन भर अकेले रहता है, एक कमरे में खाली बैठता, फ़ोन चलाता है, कुछ नहीं करता है। या फिर ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि खुद को सेल्फ हार्म करने के ख्याल आ रहे हैं, खाने की एपेटाइट कम हो गई है, मन दोस्तों के साथ बात करने, परिवार के साथ बात करने का, एंजॉय करने का एकदम कम हो गया है। ये सब साइंस होते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ बढ़ने के। अगर ऐसा दिख रहा है तुमको खुद में या फिर सामने वाले में, देन कम्युनिकेट। खुद से करो, किसी से करो, मेरे से करो, पर कम्युनिकेट करो। थर्ड पॉइंट है कि ये सीखो और ये दूसरों को सिखाओ कि जब तुम मुसीबत में होते हो किसी भी तरीके की, तो हेल्प मांगना एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है। अगर तुम खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे तो शर्माने की क्या बात है इसमें। अगर तुम खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हो जहाँ पे तुम खुद अपने को सेल्फ रिवाइव नहीं कर सकते, देन आस्क फॉर हेल्प। किस बात की शर्म है? इंसान ही तो है सामने वाला, इंसान ही इंसान को समझता है। अब तुम जाके कुत्ते से, बिल्ली से बात करोगे तो वो तुम्हारी बात थोड़ी समझेगा। हेल्प मांगना ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हम खुद को रिवाइव नहीं कर सकते, एक ह्यूमन बेसिक नेचर होता है, इसको समझो। फोर्थ पॉइंट है कि अपने आसपास जहाँ भी तुम रहते हो, जहाँ भी तुम जाते हो, ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढो जहाँ पे हैप्पीनेस हो, जहाँ पे लोग बात करते हो आपस में, जहाँ पे लोग एक दूसरे को एनकरेज करते हो। ना कि ऐसे लोगों के बीच बैठो जो बस डिप्रेशन में ही डालते हो भाई कि यार ये तो हो ही नहीं रहा। जो नेगेटिव तुमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, हट जाओ वहाँ से। जहाँ लोगों के साथ बात करने पे तुमको एग्जॉस्ट फील होता है एनर्जी से, कि भाई बहुत थकान होती है भाई इन लोगों के बीच जाके अंदर से, तो उन लोगों को छोड़ दो। अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ, नहीं है तो ढूंढो, ऐसे लोगों से मिलो, लोगों से बात करना शुरू करो, कम्युनिकेट करो। मिलेंगे भाई बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, सब नेगेटिव नहीं है। और जब वो लोग तुमको मिलेंगे तो जैसे तुमको उन लोगों के पास जाके एग्जॉस्टेड फील होती थी एनर्जी, वहाँ पे तुमको पम्प्ड अप और मोटिवेटेड फील होगी। फाइंड दिस काइंड ऑफ पीपल। वो तुम्हारे घर में हो सकते हैं, वो तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, वो तुम्हारे रिलेटिव हो सकते हैं, नहीं तो बाहर जहाँ तुम घूमने जाते हो, खेलने जाते हो, जिम करने जाते हो, वहाँ हो सकते हैं। बट ऐसे लोगों के बीच मत बैठो, ऐसे एनवायरनमेंट में मत बैठो जो तुमको नेगेटिवली फील कराते हो, जो तुम्हारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कराते हो। पांचवा पॉइंट है, ये एक सोल्यूशन नहीं है, ये एक कमी है हमारे सिस्टम में, किसी एजुकेशन सिस्टम में नहीं, हर जगह भाई, सोसाइटी में, घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह ये कमी है। और वो कमी ये है कि हमको मेंटल इलनेस के बारे में कहीं नहीं बताया जाता। जब से सोशल मीडिया आया है तब से हम थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किए हैं। बहुत बड़ा लूप होल है हमारे सिस्टम में, इसको फिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो कैसे कर सकते हो? तुम खुद से दूसरों को एजुकेट कर सकते हो। कैसे? कि भाई डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब चीज़ें होती हैं, दिस इज़ नॉट सुपरफिशियल या फिर फिक्शनल, ये सब चीज़ें होती हैं और किसी को पता नहीं चलता जब वो डिप्रेशन में होता है स्टार्टिंग की फेजेस में। एंड में तो सबको दिखता है, जब वो स्टार्टिंग या मिड में होता है किसी को पता नहीं चलता, उसको खुद को पता नहीं चलता। उसको लगता है मैं तो अपने अकेलेपन में मज़े कर रहा हूँ भाई, मुझे तो अकेलेपन में मज़ा आता है। नो, किसी को मज़ा नहीं आता भाई अकेलेपन में। अकेलेपन में इंसान बोर होता है बस, या फिर फ़ोन चलाता है, अपनी खुशी ढूंढता है उस फ़ोन में। मज़े किसी के नहीं अकेलेपन में। अकेलेपन में डिसिप्लिन से इंसान जी सकता है और उस डिसिप्लिन के साथ ऐसा एनवायरनमेंट उसके पास होता है जहाँ पे वो एनकरेजिंग, मोटिवेट और हैप्पी फील करे। लेकिन अकेला कोई खुश नहीं होता, ट्रस्ट मी। कैमरे के आगे कोई भी आके कितना ही बोल दे मैं अकेला काफ़ी हूँ भाई, अकेला तो मज़ा आ रही ज़िंदगी में, किसी को मज़ा नहीं आ रही अकेले ज़िंदगी में। सब ढूंढते हैं ऐसे इंसान को जहाँ पे वो अपनी चीज़ें शेयर कर पाएँ। नो वन इज़ हैप्पी बीइंग अलोन। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, अकेले रहूँगा खुश रहूँगा, कोई खुश नहीं रहता भाई अकेले। 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसा आज का टाइम चल रहा है। यूज़ सोशल मीडिया वाइसली। सोशल मीडिया को एक बेहतर तरीके से यूज़ करो, ना कि जो तुमको दिखा रहा है, जो एल्गोरिदम तुमको पुश कर रहा है वो देखो। तुम वो देखो जो तुम चाहते हो देखना, ना कि वो देखो जो एल्गोरिदम तुमको दिखाना चाह रहा है। जो ऑनलाइन बुलिंग होती है, ट्रोलिंग होती है, गुंडागर्दी चल रही है आजकल ऑनलाइन, और अलग अलग नंगी छोटे छोटे कपड़ों में इंसान डांस कर रहे हैं, काम वासना प्रोवाइड कर रही है जहाँ से जो कंटेंट तुम्हारे दिमाग को एंगर, क्रोध प्रोवाइड कर रहा है, जो कंटेंट तुम्हारे दिमाग को लालच, ऐसी चीज़ें जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, भाई इससे दूर रहो ऐसी चीज़ों से। बिकॉज ऐसी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी तरफ पुश करती हैं, और जब वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हारे अंदर जाएंगी, तो तुम ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद करोगे। फॉर एग्जांपल देता हूँ, रजत दलाल की कंट्रोवर्सी चली थी, पूरा देश उस चीज़ को देख रहा था। क्या था उस चीज़ में, क्या मिल रहा था सीखने को? अभी प्रिंस और एल्विश की कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्या था उस चीज़ में भाई? 2 लोगों की लड़ाई है सोशल मीडिया पे, वो लोग थोड़े फेमस हैं, एक तो है भी नहीं, एक ज़्यादा फेमस है, तो बस चली गई। एक बात बताओ, जो तुम वीडियो देख रहे हो, तुम और तुम्हारा दोस्त लड़ाई करने लग जाए, कोई देखेगा? किसी को इंटरेस्ट नहीं है भाई। उनकी क्यों देख रहे थे? क्योंकि एल्गोरिदम वो चीज़ें पुश कर रहा था, क्योंकि उनके फैंस वो चीज़ बना रहे थे, तुम लाइक कर रहे थे। अब तुम लाइक करोगे तो आगे पुश होगी वो वीडियोस। क्यों देखते हो ऐसी वीडियोस? क्या मिल रहा है? वॉच समथिंग विच टीच यू समथिंग और विच मेक्स यू प्रोडक्टिव इन लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। आई नो ऐसी चीज़ें बोरिंग होती हैं, ये वीडियो भी तुमको बोरिंग लगती होगी। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे, बट जितने भी लोग यहाँ तक इस वीडियो के इस पॉइंट तक पहुँचे हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका जो माइंडसेट है वो एक स्टेबल माइंडसेट है। अदरवाइज 90% लोग चले गए होंगे ऐसी वीडियो से, क्योंकि कोई पसंद नहीं करता ऐसी एजुकेशनल वीडियो, ऐसी सोशल इश्यूज़ पे बात करने वाली वीडियो, ऐसी तुमको इम्प्रूव करने वाली वीडियो देखना। लेकिन अभी यहाँ पे नंगा नाच चल रहा होता, कुछ लफड़ा चल रहा होता, 1.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम देखते थे भाई लोग, क्या था उसमें? ये 10 मिनट की वीडियो नहीं देखी जाती लोगों से ऐसी। खैर, दीज आर द 6 पॉइंट्स। 7 पॉइंट बहुत सिंपल है। फॉलो अप। जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं 6, उनको फॉलो अप करो। कम्युनिकेट करना सीखो, एक अच्छे एनकरेजिंग एनवायरनमेंट में रहो, ठीक है। यूज सोशल मीडिया वाइसली, ऐसे लोगों के बीच रहो जहाँ पे तुमको पॉजिटिविटी फील हो, ठीक है। लोगों को सिखाओ कि मेंटल इलनेस इज नॉट अ डिल्यूजन थिंग, नॉट अ फिक्शनल थिंग, इट इज इन रियलिटी, एंड व्हेन इट हैपेंस इट किल्स पीपल। द थिंग इज, स्टे हैप्पी इन योर लाइफ, स्टे मोटिवेटेड, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो, पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो rather than attracted to negativity, troll, fighting, nudeness. You know what I'm talking about, the XXX thing. Stop going to the dark side of internet. Start consuming the positive side of internet. बहुत टाइम तक मैंने भी किया वो डार्क साइड कंज्यूम, बहुत, हर चीज़ करी, पर जब अकल आई तो मैं निकला उस पॉजिटिव साइड ऑफ इंटरनेट को ढूंढो उस चीज़ को। एंड ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, बट एक पॉइंट के बाद जाके तुमको ऐसा लगेगा व्हाट द फक आई वाज वॉचिंग, व्हाट द फक आई वाज कंज्यूमिंग, ये मैं पहले क्यों नहीं ढूंढ पाया। बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ध्यान रखो अपने माँ बाप का, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनका ध्यान रखो। तुमको दिखेगी कोई बहुत शांत रह रहा है, अपने में रह रहा है, खोया है, किसी से बात नहीं करता,
अप्रोच करो यार उनको प्लीज़। बी हैप्पी, बी सेफ। मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।